मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। ट्रंप की ईरान को धमकी, मुजाहिरीन को उकसाने की कोशिश, एहतजाज जारी रखने और इदारों को कंट्रोल संभालने का मशवरा। कहा अमेरिका की मदद पहुंचने वाली है, कातिलों और जालिमों को भारी कीमत चुकाना होगी। मदद के लिए कोई आ रहा है का क्या मतलब के सवाल पर ट्रंप ने कहा आपको खुद इसका मतलब समझना होगा। अमन की राह में रुकावट ईरानी जौहरी सलाहियत को खत्म कर दिया है। अल बगदादी और कासिम सुलेमानी को मारना हमारी कामयाबी है। ट्रंप का अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा, ईरान से मुज़ाकरात खत्म। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान के हवाले से आज अहम फैसला कर सकते हैं। ट्रंप ईरान के खिलाफ कार्रवाई से पहले कौम से खिताब भी करेंगे। ईरान पर फिजाई हमले किए जा सकते हैं। हमलों में आला सिविल और अस्करी क़यादत को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी जंगी तैयारों की कतर एयरबेस पर सरगर्मियां तेज। अल अदीद एयरबेस पर फिजाई और मिसाइल दिफा के लिए नया सेल कायम। अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन की कोशिश की तो ईरान तैयार है। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं कि महंगाई के खिलाफ जायज एहतजाज को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया। सदर ट्रंप को मुदाखलत का मौका देने के लिए मुजाहिरों को पुरतशद्दुद कर दिया गया। जर्मन चांसलर वेनेजुएला के सदर के अगवा पर मुसलसल खामोश रहे। गजा में 70,000 शहादतों पर खामोश रहने वाले जर्मनी को शर्म आनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को खत। कहा सदर ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। ईरान की खुद मुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू को अवाम का कातिल करार दे दिया। ईरानी आला कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी का ट्रंप की धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर के सोशल मीडिया पैगाम को रिपोस्ट करके उन्हें अवाम का कातिल करार दिया। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी कहते हैं कि फौज इसराइल से 12 रोज जंग के मुकाबले में आज ज्यादा बासलाहियत है। अमरीकी और इसराइली खतरात से निपटने के लिए भरपूर तैयारी कर रखी है। वज़ीर दिफा अजीज नासिर ज़ादा का जारहियत पर भरपूर और फैसला कुन जवाब देने का आज़म। कहा ईरान के पास कई सरप्राइज मौजूद हैं। वाशिंगटन की मदद करने वाले ममालिक हमारा जायज हदफ होंगे। रूस और चीन का अमेरिका की ईरान को धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। रूसी वज़ीर खारजा के मुताबिक अमेरिका ईरान में बेअमनी को बहाना बनाकर दोबारा हमले न करे। इक़दाम मशरिक़ वस्ता में तबाह कुन नताइज का हामिल और आलमी सलामती के लिए खतरा होगा। चीन ने कहा तजारत को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कतरी वज़ारत खारजा ने कहा किसी भी तसादुम से खिते और दुनिया पर तबाह कुन असरात होंगे। सऊदी अरब, ओमान और खलीजी ममालिक का व्हाइट हाउस को ईरान के खिलाफ जारहाना कार्रवाई से गुरेज का मशवरा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब ने तेहरान को यकीन दहानी कराई है कि ईरान पर हमले के लिए सऊदी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला थम गया। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल, इंटरनेट सर्विस ताहाल बंद। अमरीकी इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का 18,500 अमवात का दावा। यूएन ह्यूमन राइट्स ने कहा था कि अक़वाम अमवात की तादाद हज़ारों में है। एलन मस्क की ईरान में स्टारलिंक के जरिए मुफ्त इंटरनेट फराहम करने की पेशकश। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में पहले से गैर फ़ाल स्टारलिंक अकाउंट्स फाल, सब्सक्रिप्शन फीस माफ़ कर दी गई। ईरानी यूनिवर्सिटियों ने इम्तहानात में 1 माह की ताख़ीर कर दी। पाकिस्तानी तलबा और शहरियों की वतन वापसी जारी। ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जारी हैं, हमें तस्लीम करना चाहिए। टैक्स या एनर्जी कीमत ज़्यादा है। माशी इस्लाहात पाकिस्तान के लिए ईस्ट एशिया मूवमेंट साबित हो सकती हैं। टैरिफ में कमी से बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा FBR का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पर है। मजीद 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले कर दिए। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने पैदावार में इजाफे को खुशहाली का वाहिद रास्ता करार दे दिया। कहा मराआत देना मसाइल का हल नहीं, जब तक सरकार और चंद अफराद की इजारादारी रहेगी मसाइल हल नहीं होंगे। छोटे कारोबार का बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार है, भरपूर हौसला अफजाई की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि बलूचिस्तान में SMEs की तरक्की से इलाकाई और कौमी मईशत को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान से वज़ीर सनअत व पैदावार हारून अख्तर की मुलाकात। वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान SMEs के फ़रोग़ के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। आज़ादी इजहार राय के नाम पर अदालतों को बदनाम करने की इजाज़त नहीं। मुतल्लिका हुकाम गैर कानूनी और तौहीन आमेज़ मवाद रोकने के पाबंद। लाहौर हाई कोर्ट का जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज़ मवाद फौरी हटाने और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची के करीब ज़ियारत हसन शाह जजीरा इको टूरिज्म हब बनेगा। मंसूबे पर 1 से 1.5 अरब रुपए लागत का तखमीना। जजीरा ज़मीनी रास्ते से कराची के ईस्टर्न जोन से मुंसलिक होगा। आसान रसाई से रोजगार और मकामी मईशत को फ़ायदा होगा। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी पाकिस्तान की साहली पट्टी को मुआशी इंजन बनाने के लिए पुरअज़्म।
सीटीडी पेशावर की कार्रवाई, 3 मतलूब दहशतगर्द हलाक, 3 क्लाशनकोफें, 2 मैगजीन और 2 हैंड ग्रेनेड्स और मुतअद्दिद कारतूस बरामद। तर्जुमान के मुताबिक हलाक दहशतगर्द बराह रास्त पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। धुंध की शिद्दत बरकरार, मोटरवेज आज भी कई मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद रहीं। चनियूट में डंपर की रिक्शे को टक्कर, रिक्शा ड्राइवर समेत 6 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर जारी, शुमाली इस्लाम में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। जहलम में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब से गंदम और आटे की सप्लाई पर पाबंदियों में सख्ती। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम और आटे का बहरान पैदा होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आला अदालतों से रजू करने की मंजूरी दे दी। एडवोकेट जनरल को टास्क तफवीज, सूबाई सेक्रेटरी फूड का वफाकी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को खत। खैबर पख्तूनख्वा में 100 किलोग्राम गंदम की कीमत 12,325 रुपए तक पहुँच गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर का वलीमा 18 जनवरी को जाती अमरा में होगा। शादी का कार्ड सामने आ गया। रियाजी बलूचिस्तान इमरान शौकत की थैलेसीमिया के मरीज और समाजी कारकुन बिलाल पीरकानी से मुलाकात। खिदमात के एतराफ में शील्ड पेश की, अपनी कुर्सी पर भी बिठाया। थैलेसीमिया के मरीज की फलाह के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पुलिस और बिलाल पीर कॉलोनी के दरमियान फलाही सरगर्मियों में इश्तराक पर इत्तफाक। मुल्क की होनहार बेटी अरफा करीम को बिछड़े 14 बरस बीत गए। 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके आईटी की दुनिया में तहलका मचाया। कम उम्री में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया। अमरीकी शिकारी का 49 इंच के सींगों वाले बारखोर का ट्रॉफी शिकार। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक ये पहला ट्रॉफी शिकार है जो सींगों की बजाय एरिया की खूबसूरती पर मुंतखब हुआ। अमरीकी शिकारी ने ट्रॉफी शिकार के परमिट के लिए 7 करोड़ 56 लाख रुपए अदा किए। ट्रॉफी फीस का 80% हिस्सा मकामी कम्युनिटी की फलाह बहबूद पर खर्च होगा।